आज की हॉरर मूवी दोस्तों बेहद डरावने कंसेप्ट पर बनी है कि अगर स्पेस से आने वाला सुपरमैन अच्छा बच्चा ना हो के इवल फॉर्म का बच्चा होता तो वो पृथ्वी पर क्या क्या करता। बिना देरी के हॉलीवुड मूवी ब्राइट बर्न की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक कपल टोरी और काइल से। दोनों रोमांस कर रहे होते हैं। रोमांस करते समय वो बात करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि इनकी शादी को काफी टाइम हो चुका है, लेकिन अभी तक इन्हें बच्चा नहीं हो पाया। आज दोनों फिर से ट्राई कर रहे होते हैं कि शायद बात बन जाए, लेकिन तभी टोरी को कोई आवाज सुनाई देती है। अचानक से झटका लगता है। इनके घर के पास ही कुछ आसमान से आके गिरता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है 10 साल बाद, जहां हम टोरी को उसके बेटे ब्रेंडन के साथ देखते हैं। ब्रेंडन के पैदा होने के साथ काइली और टोरी की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। फिर एक रात ब्रेंडन सो रहा होता है, तभी इनके स्टोर में से अजीब सी लाल लाइट जगने लगती है जो कि ब्रेंडन को हिप्नोटाइज करती है। ब्रेंडन फिर नींद में ही अपनी रूम की विंडो से जंप करता है और स्टोर की तरफ चला जाता है। टोरी अभी जाग ही रही होती है। वो देखती है कि स्टोर में लाल सी लाइट जग रही है। टोरी स्टोर में जाती है, जहां वो देखती है कि ब्रेंडन नींद में ही वहां एक बेसमेंट को जाने वाले दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है। ये देख के टोरी ब्रेंडन को दरवाजे से दूर करती है और उसे अपने साथ वापस घर ले आती है। अगले दिन ब्रेंडन घास काटने वाली मशीन को चलाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन मशीन किसी वजह से चल नहीं पाती। गुस्से में ब्रेंडन और जोर लगाता है, जिससे मशीन बड़ी दूर जाके गिरती है। ये देख के ब्रेंडन समझ जाता है कि वो कोई आम इंसान नहीं है। फिर वो अपनी पावर को टेस्ट करने के लिए घास काटने वाली मशीन के लोहे के पंखे में अपना हाथ मारता है, जिससे पंखा रुक जाता है, लेकिन ब्रेंडन के हाथ में खरोंच तक नहीं लगती। फिर ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन टोरी और काइल ब्रेंडन का बर्थडे सेलिब्रेट करने अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर आए होते हैं, जहां काइल का पक्का दोस्त नोवा ब्रेंडन के लिए असली गन गिफ्ट लाया होता है। बंदूक देख के ब्रेंडन बहुत खुश होता है, लेकिन क्योंकि ब्रेंडन अभी बच्चा है, काइल ब्रेंडन को बंदूक देने के खिलाफ होता है, जिससे ब्रेंडन को गुस्सा आता है और वो अपने पिता के साथ बदतमीजी करता है। ब्रेंडन की बदतमीजी के कारण काइल पार्टी वहीं कैंसिल कर देता है और फिर सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। घर आके टोरी और काइल बात करते हैं कि शायद ब्रेंडन बड़ा हो रहा है, इसी वजह से वो ऐसा बिहेव कर रहा है। फिर दोनों ब्रेंडन का रूम चेक करने जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि ब्रेंडन ने बेड की चादर के नीचे लड़कियों की न्यूड मैगजीन्स छुपाई हुई हैं। लेकिन न्यूड मैगजीन्स तो बहाना था, असल मैगजीन तो उसके नीचे थी, जिसमें अजीबोगरीब तरीकों से इंसानी ढांचे दिखाए गए थे। ये सब देख के टोरी काइल को आइडिया देती है कि हमें ब्रेंडन को बाहर घुमाने ले जाना चाहिए, उससे शायद वो हमसे इसके बारे में बात कर पाए। फिर तीनों कैंपिंग करने जाते हैं, जहां काइल ब्रेंडन को शिकार के बहाने सही गलत समझाने की कोशिश करता है। फिर रात के समय जब तीनों सो जाते हैं तो टोरी उठ के देखती है ब्रेंडन तंबू में होता ही नहीं। असल में दोनों के सोने के बाद ब्रेंडन जाता है अपनी क्लासमेट कैटलिन के घर, उसके कमरे में। जब ब्रेंडन उसके घर जाता है तो कैटलिन का लैपटॉप अपने आप ऑन हो जाता है। ये देख के कैटलिन काफी डर जाती है। फिर अचानक उसका ध्यान विंडो के पास जाता है, जहां ब्रेंडन खड़ा होता है। अब दोस्तों आप ही सोचिए, ऐसे आपके घर कोई आ जाए तो आप क्या करेंगे। कैटलिन ब्रेंडन को देख के डर जाती है। तभी उसकी माँ उसके कमरे में आती है, लेकिन तब तक ब्रेंडन वहां से जा चुका होता है। इधर काइल और टोरी ब्रेंडन को जंगल में ढूंढ रहे होते हैं। वहां ब्रेंडन भी आ चुका होता है। वो टोरी को कहता है कि वो जंगल में जंगल पानी करने गया था। फिर तीनों कैंपिंग से वापस आ जाते हैं। ऐसे ही एक दिन काइल देखता है कि ब्रेंडन मुर्गियों के नजदीक उन्हें बड़े ध्यान से देख रहा है, जिससे मुर्गियां काफी तड़प रही होती हैं। काइल ब्रेंडन से पूछता है, बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अचानक ब्रेंडन होश में आता है और वो बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। उसी रात सोते टाइम काइल को कुछ आवाज सुनाई देती है। वो जल्दी बाहर आता है। वहां वो देखता है कि सारी मुर्गियों को किसी ने बेरहमी से मार डाला है। काइल टोरी को उठा के ये सब दिखाता है। टोरी सोचती है ये शायद किसी जंगली भेड़िए का काम होगा, लेकिन काइल कहता है कि ये किसी जानवर का काम नहीं लग रहा। मानो या ना मानो, ये काम ब्रेंडन का है। लेकिन टोरी ब्रेंडन के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनती। अगले दिन ब्रेंडन अपनी क्लास के साथ एक दूसरे पर ट्रस्ट करने वाली गेम खेल रहा होता है। कैटलिन लेकिन उस रात के बाद से ब्रेंडन को अच्छा नहीं समझती। उसकी गलती की वजह से ब्रेंडन नीचे गिर जाता है। टीचर कैटलिन को कहती है कि ब्रेंडन को उठाओ, लेकिन कैटलिन सबके सामने ब्रेंडन को ठरकी कहती है। ये सुन के सारे बच्चे हंसने लग जाते हैं, जिससे ब्रेंडन को गुस्सा आ जाता है। फिर कैटलिन टीचर की बात मान के
ब्रेंडन को उठाने लगती है, लेकिन ब्रेंडन कैटलिन का हाथ पकड़ के उसे मसल देता है, जिससे कैटलिन का हाथ वहीं बुरे तरीके से टूट जाता है। जिसके बाद कैटलिन की माँ और ब्रेंडन के पेरेंट्स स्कूल आते हैं, जहाँ कैटलिन की माँ ब्रेंडन को बहुत बुरा भला कहती है और कहती है कि ऐसे बच्चे को जेल में डाल देना चाहिए, लेकिन किसी तरह टोरी उससे माफी मांगती है। फिर मामला ठंडा होता है, जिसके बाद टोरी और काइल ब्रेंडन को लेके घर आ जाते हैं। उसी रात टोरी काइल को बताती है कि उसने एक दिन ब्रेंडन को स्लीप वॉक करते देखा था। वो चल के स्टोर में रखी अपनी स्पेसशिप के पास पहुंच चुका था। काइल पूछता है उसने ये बात पहले क्यों नहीं बताई। टोरी ने सोचा था कि शायद ब्रेंडन ऐसे ही चला गया होगा, लेकिन अब उसे लगने लगा है कि वो शिप ही ब्रेंडन के बिहेवियर को कंट्रोल कर रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिप में से दोबारा लाल लाइट निकलने लग जाती है। इस बार ब्रेंडन होश में होता है। वो वहां जाता है और दरवाजे को तोड़ देता है, जिसके नीचे काइल ने शिप छुपाई होती है। तभी टोरी का ध्यान बाहर जाता है। फिर से लाल लाइट को जलता देख के वो भाग के वहां जाती है और देखती है कि ब्रेंडन अनकॉन्शियस हुआ हवा में तैर रहा है। टोरी ब्रेंडन को आवाज लगाती है, जिससे ब्रेंडन को होश आती है और वो नीचे शिप के पास गिर जाता है, लेकिन गिरने की वजह से ब्रेंडन शिप के मलबे से टकराता है, जिससे उसके हाथ में चोट लग जाती है। टोरी ने आज दोस्तों पहली बार ब्रेंडन के चोट लगी देखी थी। इससे टोरी समझ जाती है कि कल अगर ब्रेंडन को रोकने की जरूरत पड़ी तो वो शिप के मलबे से इसे रोक सकती है। तभी ब्रेंडन टोरी से पूछता है वो कौन है, कहाँ से आया है। ब्रेंडन समझ चुका होता है कि वो इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। टोरी फिर उसे सारी बात समझाती है कि 12 साल पहले स्पेस से एक शिप क्रैश हुई थी, जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं चल पाया था। तुम उसी शिप में आए थे, तब तुम छोटे बच्चे थे, हमारी कोई संतान नहीं थी, जिसकी वजह से हमने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया था। लेकिन ब्रेंडन ये सब सुन के काफी शॉक्ड हो जाता है और उसे बुरा भी बहुत लगता है। फिर ब्रेंडन गुस्से में घर से बाहर आता है और आंखों में से लाल लेजर निकालने लग जाता है। फिर वो सीधा कैटलिन के घर जाता है। वहाँ वो कैटलिन से पहले माफी मांगता है। कैटलिन कहती है कि उसकी माँ ने तुमसे बात करने से मना किया है। ब्रेंडन कहता है इसका सॉल्यूशन भी है मेरे पास। जिसके बाद वो उड़ के सीधा कैटलिन की माँ जहाँ काम करती है वहाँ जाता है और फिर उसे बुरे तरीके से मार डालता है। दोस्तों बहुत ही ज्यादा घिनौने तरीके से ब्रेंडन कैटलिन की माँ को मारता है, जो कि मैं यहाँ तो दिखा भी नहीं सकता। अगले दिन शेरिफ वहाँ आता है और देखता है कि खूनी ने शीशे पर बीबी करके साइन छोड़ा हुआ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रेंडन की स्टूडेंट काउंसलर के साथ एक क्लास होती है, जहां उसने कैटलिन के हाथ को तोड़ने के लिए माफी मांगनी होती है। काउंसलर कोई और नहीं काइल के दोस्त की वाइफ मैरिली होती है। वो ब्रेंडन से पूछती है क्या तुम्हें उस दिन के लिए अफसोस है, लेकिन ब्रेंडन किसी और एटीट्यूड में ही होता है। वो कहता है कई लोग बाकियों से बेहतर होते हैं, उनसे ज्यादा पावरफुल होते हैं, बाकी दुनिया को उनकी गुलामी करनी चाहिए। ये सब सुन के मैरिली ब्रेंडन को कह देती है कि वो इस हिसाब से उसे अनफिट करार दे देगी। ये सुन के ब्रेंडन वहां से चला जाता है। रात मैरिली सोने वाली होती है। नोवा काइल और बाकियों के साथ बाहर ड्रिंक कर रहा होता है। इधर अचानक मैरिली के दरवाजे की कोई बेल बजाता है। दरवाजे पर होता है ब्रेंडन, जो कि मैरिली को पहले प्यार से कहता है कि आप प्लीज मेरी अनफिट रिपोर्ट ना भेजिएगा। मैरिली कहती है ये बात वो स्कूल करेंगे, फिलहाल अभी वो घर जाए। लेकिन दूसरी बार ब्रेंडन ये सब गुस्से में कहता है तो मैरिली दरवाजा बंद कर देती है और खुद सो जाती है। लेकिन ब्रेंडन घर के अंदर आ चुका होता है। फिर वो मैरिली को मारने ही वाला होता है कि तभी घर आ जाता है नोआ। ब्रेंडन जल्दी कबर्ड में छुप जाता है, लेकिन नोआ ब्रेंडन को देख लेता है। फिर वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, लेकिन ब्रेंडन कुछ नहीं बोलता, चुप रहता है। फिर नोआ उसे खुद घर छोड़ने जाता है और कहता है कि आज तुम बहुत ट्रबल में पड़ने वाले हो। इतना कह के जब नोआ ब्रेंडन को कार में बिठाने लगता है तो ब्रेंडन उसे अपनी आंखों से लेजर मारता है, जिससे नोआ जख्मी हो जाता है। ब्रेंडन को इस रूप में देख के नोआ जल्दी कार निकालता है और ब्रेंडन के घर जाने लगता है। लेकिन रास्ते में ही ब्रेंडन नोआ की कार का बुरे तरीके से एक्सीडेंट करवा देता है, जिससे नोआ का फेस भयंकर तरीके से फट जाता है। जाने से पहले ब्रेंडन यहाँ भी अपना साइन बीबी छोड़ जाता है। इधर घर पर टोरी सब जगह कॉल कर रही होती है, क्योंकि इतनी रात तक ब्रेंडन कभी बाहर नहीं रुका था। तभी ब्रेंडन घर आ जाता है और बहाना बनाता है कि वो फ्रेंड्स के साथ फुटबॉल खेल रहा था। काइल और टोरी उसे अपने कमरे में जाने को कहते हैं। काइल टोरी को कहता है कि ब्रेंडन झूठ बोल रहा है, लेकिन टोरी कहती है कोई बात नहीं, अभी हम उससे कुछ नहीं पूछेंगे।
फिर दोनों सो जाते हैं, लेकिन रात काइल को फोन आता है। फोन मैरिलिन ने किया होता है। वो हॉस्पिटल में होती है जहां नोआ का ऑपरेशन चल रहा होता है। काइल और टोरी जल्दी वहां पहुंच जाते हैं। मैरिली टोरी से पूछती है क्या ब्रेंडन सही सलामत घर पहुंच गया था। काइल समझ जाता है कि ब्रेंडन फुटबॉल नहीं खेल रहा था, बल्कि मैरिली के घर आया था, पर वो वहां क्या करने गया था इसका पता लगाना अभी बाकी था। अगली सुबह काइल और टोरी को पता चलता है कि नोआ की डेथ हो चुकी है। टोरी ब्रेंडन को नोआ की डेथ के बारे में बताती है, लेकिन ब्रेंडन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा भी कैसे, उसी ने तो नोआ को मारा था। तभी काइल ब्रेंडन से पूछता है कि रात वो नोआ के घर क्या करने गया था। ब्रेंडन इसका जवाब नहीं देता। बार बार पूछने पर ब्रेंडन काइल को गुस्से में अपने हाथों से दीवार में मारता है। काइल यहाँ चोट खाने से बाल बाल बचता है। टोरी ये देख के ब्रेंडन को अपने कमरे में जाने को कहती है। ब्रेंडन के जाने के बाद काइल टोरी को सीधा कह देता है कि नोआ को ब्रेंडन ने ही मारा है, लेकिन टोरी इस बात पे यकीन नहीं करती। फिर ब्रेंडन जब नहा रहा होता है तब टोरी और काइल उसके कमरे में आते हैं और उसकी शर्ट देखने लगते हैं, जो कि खून से भरी होती है। ये खून किसी और का नहीं, नोआ का था। काइल टोरी को समझाने की कोशिश करता है ये लड़का इंसानों जैसा दिखता है, लेकिन वो इंसान बिल्कुल भी नहीं है और अब वो इंसानों को मारने भी लग गया है। हमें जल्दी इसका कुछ करना होगा, इससे पहले कि वो हमें भी मार डाले। लेकिन टोरी काइल की किसी भी बात पे अभी यकीन नहीं करती। काइल फिर प्लान बनाता है और अगले दिन ब्रेंडन के साथ शिकार करने जंगल में जाता है। इनके जाने के बाद टोरी के पास शेरिफ आता है, जो कि टोरी से ब्रेंडन के बारे में कुछ पूछता है और टोरी को बीबी साइन दिखाता है, जो कि उसके हिसाब से ब्रेंडन ब्रायर था। टोरी लेकिन शेरिफ को भी कह देती है कि बिना वारंट्स के आप अंदर नहीं आ सकते, पहले वारंट लेके आइए। ये सुन के शेरिफ वहां से चला जाता है। शेरिफ के जाने के बाद टोरी को भी ब्रेंडन पर थोड़ा शक होता है। वो ब्रेंडन के कमरे में जाती है और देखती है कि ब्रेंडन ने अपनी नोटबुक पर वही साइन बनाया हुआ है जो डेड बॉडीज के पास भी मिला था। ये देख के टोरी समझ जाती है कि ब्रेंडन कोई अच्छा बच्चा नहीं है। इधर जंगल पहुंच के काइल ब्रेंडन के सिर में गोली मारता है, लेकिन ब्रेंडन को उससे क्या ही होना था। लेकिन ब्रेंडन को बहुत गुस्सा आता है, उसके पिता ने ही उसे मारने की कोशिश की थी, जिसके बाद ब्रेंडन काइल को भी बुरे तरीके से मार डालता है। टोरी काइल को फोन लगा रही होती है, लेकिन फोन उठाता है ब्रेंडन, जो कहता है कि पापा हमेशा के लिए जा चुके हैं। ये सुन के टोरी बहुत रोती है और डर भी जाती है और फोन काट देती है। लेकिन ब्रेंडन घर पहुंच चुका होता है। वो फिर घर में तोड़फोड़ शुरू करता है। टोरी पुलिस को कॉल करती है। शेरिफ घर आता है, लेकिन ब्रेंडन उसे भी मार डालता है। टोरी को फिर याद आता है कि शिप के मलबे से टकरा के ब्रेंडन को कट लगा था। वो भाग के स्टोर में जाती है और शिप का एक टुकड़ा अपने पास छुपा लेती है। ब्रेंडन भी वहां पहुंच जाता है। टोरी जानबूझ के उसे कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और उसे गले लगा लेती है, जिसके बाद वो ब्रेंडन को पीछे से शिप का टुकड़ा मारने लगती है, लेकिन ब्रेंडन उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद वो टोरी को आसमान में ले जाता है और उसे वहां से नीचे गिरा के जान से मार डालता है। उसी रात ब्रेंडन एक एरोप्लेन को अपने घर के ऊपर क्रैश करवा देता है, ताकि किसी को पता ना चल पाए कि यहाँ क्या हुआ था। अगली सुबह न्यूज में बताया जाता है कि ब्रायर फैमिली के साथ कुछ पुलिस वाले प्लेन के क्रैश से मारे गए। किस्मत से सिर्फ एक बच्चा बचा है, जिसका नाम है ब्रेंडन। ब्रेंडन वहाँ भोला सा बन के बैठा होता है और इसी के साथ दोस्तों ब्राइटबर्न मूवी की समाप्ति हो जाती है। मूवी एक्सप्लेनेशन अगर अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।